हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है हमारी, और हम 12th क्लास में हम देख रहे थे ज्योग्राफी के मतलब भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों को हम लोग देख रहे थे। ज्योग्राफी के जो आपके बेसिक फंडामेंटल जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उन पर बात कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग आपका देख चुके थे। चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने आपका प्राइमरी एक्टिविटी को देखा। 6 में हमने आपका जो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी था, और 7 चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं टर्सरी एवं फोर्थ एक्टिविटीज को, यानी कि तृतीयक और चतुर्थ आपके क्रियाकलाप क्या होते हैं। सबसे पहले एक डॉक्टर किसी बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य चेकअप कर रहा है। ये कौन सा आपका क्रियाकलाप है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? कौन बच्चा बताएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कौन बच्चा बताएगा, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो बेसिकली ये आपका टर्सरी यानी कि जो आपके तृतीयक क्षेत्र है उस तृतीयक क्षेत्र के बाबत है। क्या है? तृतीयक क्षेत्र का पार्ट। कह रहे हैं कि जब आप बीमार पड़ते हैं आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं, और कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में आपके अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, और किसी विवाद की स्थिति में कानून की राय लेने के लिए वकील की लेते हैं। इसी प्रकार अनेक व्यापारियों को जो फीस भुगतान होने पर भी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। अतः इसी प्रकार की सभी अब विशिष्ट सेवाएं यानी कि विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। ध्यान दीजिए, सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो क्या है, भुगतान के बदले आपको प्राप्त होंगी। क्या करना पड़ेगा? आपको उनका पेमेंट करना पड़ेगा, उनको भुगतान करना पड़ेगा, तो ही वो आपको प्राप्त हो सकती हैं। आगे बढ़िए, एग्जाम्पल के रूप में आप समझने का प्रयास कीजिए कि कैसी हो सकती हैं ये सेवाएं और कैसे हम लोग इनको पेड करेंगे। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता है। कैसा है? व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान, क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कह रहे जो क्रियात्मक प्रशिक्षण है इन सब की आवश्यकता होती है, और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बना देता है। और कह रहे हैं जो अभ्यास है वो इन्हें पूर्ण आपका व्यावसायिक बना देता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित हैं। कह रहे हैं जो आपका तृतीय क्रियाकलाप है वो सर्विस सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिकांश आपके तृतीय क्रियाकलाप का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से आपका विशेषज्ञ एवं आपके परामर्श द्वारा होता है। कोई भी आपका टर्सरी एक्टिविटी का कोई भी क्षेत्र है, किसी भी प्रकार की परफॉर्मिंग एक कैसी होगी, एक कुशल जो आपका स्किलफुल जो आपका व्यक्ति होगा, श्रमिक होगा, लेबर होगा, उसी से होगा, जिसपे एक विशेष ट्रेनिंग होगी और एक आपका परामर्शदात्री होगा। यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी कुशल और विशिष्ट आपकी कलाओं से संपन्न सर्विस देने वाले व्यक्ति होते हैं। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कोई भी आपका सर्विसमैन हो, आपका इंटरनेट प्रोवाइडर हो। क्लियर है? चाहे कोई आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, आप किसी प्लेन में बैठकर कहीं जा रहे हो, ये सब आपका जो है टर्सरी एक्टिविटी के सेक्टर्स हैं, या कह सकते हैं टर्सरी एक्टिविटी के ये सारे इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। क्लियर है? इतना ध्यान में रहेगा सभी को। आगे बढ़े। चलिए, कह रहे हैं कि आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुमान प्राथमिक सेक्टर में कार्य कर रहा था, और हमने देखा कि एक बहुत बड़ा अनुपात, एक रेशो प्राइमरी एक्टिविटी में था। और आपको पता भी होना चाहिए देश की 67% पॉपुलेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसमें लगी है, तो हम कहेंगे देश की 67% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसमें लगी हुई है, बेस्ड ऑन प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब आपका खनन, आपका कृषि, मेनली एग्रीकल्चर बेस है। चाहे उसमें पशुपालन हो, आप खनन करते हो, फिशरीज करते हो, क्लियर है, हंटिंग करते हो, तो ये सब किस में है, तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में है। कितना? 67% ऑफ पॉपुलेशन टोटल। कहाँ का? इंडिया का। क्लियर है? कह रहे हैं कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक कैसा है कि डेवलप्ड इकोनॉमी है, कोई आपकी विकसित अर्थव्यवस्था है। अब क्वेश्चन यही बनता है
कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है, कैसी है, आप मुझे बताएंगे। तो कौन बच्चा बताएगा? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है, ना कि विकसित। ये किनकी है? ये डेवलप्ड इकोनॉमी है। जैसे कौन कौन होगी? जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, इस तरह की जो आपकी आपकी अर्थव्यवस्था है वो आपके डेवलप्ड इकोनॉमी है। कह रहे में बहुसंख्यक श्रमिक आपका तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं। और जितना भी आप लोग देखेंगे जहां पर आपका डेवलप्ड आपके इकोनॉमी है या फिर जो भी आपके डेवलप कंट्री है, उनमें जितने भी आपके श्रमिक हैं वो सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ पाते हैं? तृतीय क्षेत्र में। क्लियर है? और जो आपके विकासशील है, अल्प विकसित है, वो कहाँ पाएंगे? सेकेंडरी एक्टिविटी में या फिर आपके प्राइमरी। ठीक, तो ये थोड़ा सा अंतर आपको याद रखना है और मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा आप पता भी रखें, व्यक्तिगत तौर पे भी आपको होना चाहिए। देखिए, शिक्षा को इस तरीके से प्रोहित किया जाता है ताकि आप चीजों को व्यक्तिगत जीवन में उनको महसूस करें, उनसे जुड़े व्यक्तिगत जीवन में। अगर आप पा रहे हैं, आप डॉक्टर के पास गए हैं तो क्लियर हो जाएगा विजन कि ये कोई आपका कुशल है और स्किलफुल व्यक्ति है और आपका टर्सरी एक्टिविटी जुड़ा हुआ है जो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको फी पे कर रहे हैं, फी के बदले वो हमको देख रहा है। क्लियर है? जो ये मेडिसिन है ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटी के क्षेत्र में। इस तरह से अगर आप जोड़कर समझकर पढ़ोगे, मैं मानता हूं जो आप चीजों को पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। आपको अपने व्यवहारिक रूप में उनको देखना है। क्लियर है? तो आपको उनको अप्लाई आप कैसे करके देखते हैं, ये बड़ा एक अपने आप में बहुत यूनिक फैक्टर है मेरे ख्याल। कह रहे हैं कि तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दर सम्मिलित होती है। कि जो आपके टर्सरी एक्टिविटी है उनमें अगर आप लोग देखोगे तो जो भी आपका उत्पादन है और जो विनिमय है, एक्सचेंज, दोनों चीजें आपकी सम्मिलित होती हैं। उत्पादन में सेवा की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं? जिनका उपयोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में माना जाता है। परोक्ष एवं वेतन के रूप में माना जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सुविधा सम्मिलित होती है। कैसी है? व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं सम्मिलित होती है जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। कैसा है? दूरी को आपका निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। इसलिए तृतीय क्रियाकलाप में अमूर्त वस्तुओं के उत्पादन की वजह, अमूर्त मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, जो हमको दिखाई देती है, अमूर्त मतलब जो हमें दिखाई ना दे। तो अमूर्त वस्तुओं का उत्पादन की वजह सेवा का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित है। यानी कि इसमें कोई चीज बनती हुई नहीं है बल्कि हम लोग सर्विस देते हैं। एग्जाम्पल समझ, आप किसी होटल में आप रुके, चाय पानी पिया, आपने खाए और आपने अपने स्टे किया, सुबह चले गए, तो ये क्या मिली? आपको सर्विस थी ना, आपको सेवा थी ना। तो सेवा के बदले आप कुछ भुगतान करोगे ना, तो भी तो आपको सेवा मिलेगी। तो अगर आप एक होटल में जाकर रहते हैं, खाना पीना करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, स्टे कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो सर्विस का पार्ट है। क्या इसमें किसी चीज को बनाया गया? इसमें कोई उत्पादन हुआ? नहीं, उत्पादन नहीं हुआ ना, ये क्या हुई? बल्कि एक सर्विस हुई। तो आप क्या है? ये कैसी सर्विस है? बेसिकली आपकी कमर्शियल सर्विस है जिसके बदले कोई उत्पादन नहीं सम्मिलित है बल्कि व्यवसायिक जो आपको सर्विस है वो आपको दी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आप अंतर अगर आप स्पष्ट पे कर लेंगे तो मैं मानता हूं चीजें बड़ी सरल हो जाएंगी और आप उसको बहुत अच्छे से आप समझने में सक्षम भी होंगे। देख लिया? कह रहे हैं वे भौतिक कच्चे माल के प्रकरण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती। कह रहे हैं कि एक नासाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन यानी कि टेक्नीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषापालक, कोषापाल जानते हैं जो आपके पैसे वैसे का जो आपका लेन देन करते हैं उनको बोलते हैं बेसिकली, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक, इन सब काम के सामान्य एग्जाम्पल हैं। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी चीजें आपके इन फोर्थ के अंतर्गत। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप का मुख्य अंतर यह है कि सेवा द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञों के उत्पादन, तकनीकी, मशीन और फैक्ट्री क्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों को विशिष्टीकृत कुशलता पर, अनुभव और ज्ञान पर आधारित निर्भर है। ये सब चीजें क्या हैं?
इन पर ही आपका डिपेंडेंट है। ठीक, बात कर रहे हैं तृतीयक आपके क्रियाकलाप के प्रकार कि जो आपके तृतीयक क्रियाकलाप हैं उनके किस प्रकार हैं, कैसे चीजें हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। अब तक आप जान पाएंगे कि आप व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं। क्या करते हैं? स्टेशनरी खरीदते हैं। बस या रेल द्वारा क्या करते हैं? आप यात्रा करते हैं। ठीक, पत्र भेजते हैं, दूरभाष यानी कि जो आप बातचीत करते हैं मोबाइल वगैरह पर। वह अध्ययन करने के लिए अध्यापकों को वह रुग्ण होने के पास डॉक्टर की सेवा प्राप्त करते हैं। आप अगर आपको शिक्षा लेनी है तो आप टीचर के पास जाएंगे, रुग्ण मतलब आप बीमार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। तो ये सारे क्या है? आप देखिए, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर है। क्या देते हैं आपको? सर्विस, यानी कि आपको सेवा। आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका हाथ किया, चेकअप किया, टेस्ट किया, आपको दवाई दे दी कि आपको ये बीमारी है, ये दवा आप लोग खा लीजिए, और उसके बदले में आपने उसको एक वेतन जो है अच्छा खासा वेतन आपने उसको पे किया। क्लियर है? चलिए देख लिया। कह रहे हैं इस प्रकार परिवहन, व्यापार, संचार की कुछ तृतीयक क्रियाकलाप है। इस सेक्टर की आपका चर्चा की गई है। तालिका वन क्रियाकलाप पर देखें। कह रहे व्यापार और वाणिज्य, बात करते हैं ट्रेड और आपके कमर्शियल्स। क्लियर है? व्यापार वस्तुतः अन्य उत्पादित मदों का आपका क्रय है। क्रय मतलब बेचना, विक्रय मतलब खरीदना। क्या है? क्रय और विक्रय। मदों का, मदो मतलब होता है इसमें वस्तु। क्लियर है? फुटकर, फुटकर मतलब आपका रिटेल में आप देखते हैं दुकान में जो आपका फुटकर में बिकती है। एक होता है थोक व्यापार, आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ चीजें क्या मिलती है? फुटकर में मिलती है। और एक होता है थोक व्यापार जिसको हम होलसेल वाला भी बोलते हैं। क्लियर है? और कह रहे हैं कि वाणिज्यिक सभी सेवाएं की विशिष्ट उद्देश्य का क्या है? लाभ कमाना है। चाहे कोई थोक वाला हो, चाहे कोई आपका फुटकर वाला हो, किसी प्रकार का हो, सबका आपका फंडामेंटल जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है या कह सकते हैं जो उनका उद्देश्य है वो क्या है? आपका प्रॉफिट कमाना, आपका लाभ कमाना उनका प्राइमरी है। आपको क्या चाहिए? चलिए देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी बच्चों किसी की भी? चलिए, कह रहे हैं कि यह सारा काम कस्बों और आपका नगरों में होता है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आपका व्यापारिक केंद्र, आपका ट्रेडिंग सेंटर जिनको आपका कहा जाता है। तो बेसिकली आपके ट्रेडिंग सेंटर कहाँ होते हैं? नगरों में और कस्बों में और महानगरों में। क्लियर है? जो आपके महानगर है। अब महानगर के बाद एक क्वेश्चन आया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, प्रद महानगर, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब क्या है? आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बॉम्बे। क्लियर है? ये आपको। चलिए, कह रहे स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय को लेकर अंतरराष्ट्रीय शोधन पर मुद्रा विनिमय के तक व्यापार का उत्थान के अनेक केंद्र और संस्थानों को जन्म दिया है। कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर आपको व्यापार करना है तो उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे सेंटर हैं, ट्रेडिंग सेंटर, जिन्हों को जन्म दिया, जिनको हम क्या कहते हैं? व्यापारिक केंद्र अथवा ग्रहण और वितरण बिंदु हैं, जहां आप चीजों को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और आप उनको छोड़ सकते हैं। कह रहे व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया गया है। क्या किया गया है? इनमें आपका विभक्त किया गया। अगर देखिए ग्रामीण विपणन केंद्र, अब आप देखते हैं गांवों में भी विपणन का मतलब होता है मार्केट यानी कि बाजार। गांव में भी कुछ आपका विपणन है जहां पर चीजों को आप खरीदते हैं, लेते हैं, बेचते हैं। और इसी तरह के एलिगेटर हैं, बहुत सारी चीजों को उसमें रखा गया है कि गांव की चीजों को वहीं आप खरीद लें ताकि किसान को शहर ना जाना पड़े और फिर उन्हीं को हम लोग शहर भेज दें। तो किसानों की सुविधा के लिए ये सारे पर्याप्त है। निकटवर्ती बस्तियों का घोषणा करते हुए ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। कैसे होते हैं? अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यधिक अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्र के रूप में सेवा देते हैं। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से
सुविकसित नहीं होते। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण के केंद्र होते हैं। इनमें अधिकांश केंद्रों में मंडी में थोक बाजार और फुटकर क्षेत्र भी होते हैं। कैसे होते हैं? थोक बाजार और फुटकर जो आपके क्षेत्र हैं या फिर व्यापार के पॉइंट हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आपका शामिल है। ये स्वरूप में नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुएं। ठीक है, ऐसी है मांग वाली वस्तु। एक मार्केट को देख लीजिए, इनको हम लोग कहते हैं बाजार लगता है ना, यही है आपका ग्रामीण। देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र थे। इसके बाद है नगरीय क्षेत्र में अवधि बाजार, अधिक बाजार। कह रहे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते, वह क्या होते हैं? कालिक अंतरों पर स्थानीय अवधि पर बाजार लगा जाता है। देखिए रोज तो मार्केट नहीं रह सकती, लेकिन हफ्ते में, सप्ताह में, 15 दिन में, इस तरह से क्या होते हैं, शहर मतलब जो गांव के क्षेत्र हैं उनमें आपका क्या लगते हैं? बाजार जो है आपके लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक पक्ष व्यापार होते हैं, सप्ताह में एक बार लगता होगा। और परिश्रमिक आपके जो ग्रामों के लोग हैं आकर समय समय पर अपनी आवश्यकताओं की जो भी वस्तुएं हैं या कह सकते हैं जो भी जरूरत की चीजें हैं वो उनको पूरा करते हैं। और बाजार निश्चित तिथि और दिन पर ही लगाए जाते हैं, तो कोई डेट को होगा या फिर किसी तिथि को लगते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। दुकानदार इस प्रकार में सभी दिन व्यस्त रहते हैं, एक विस्तृत सेवा प्रदान करते हैं। और कह रहे हैं कि नगरीय बाजार केंद्र में अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवा शामिल है। इनमें केवल साधारण वस्तुएं और केवल सेवा बल्कि लोग वांछनीय अनेक प्रकार की वस्तुएं भी उपलब्ध हैं। कैसे हैं? इनमें अनेक प्रकार की विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं भी कैसी हैं? उपलब्ध होती हैं। नगरीय केंद्र है इसलिए विनिमय पदार्थ के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी की सुविधा उपलब्ध है। जैसे श्रम बाजार, आश्वासन, अनन्यमृत, निर्मित उत्पाद के बाजार। इनमें शैक्षणिक संस्था और व्यावसायिक को सेवा देते हैं, जैसे अध्यापक, वकील, परामर्श, चिकित्सा, दांत डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध हैं। ये सारी चीज क्या है? इसके अंतर्गत इनको उपलब्ध रखा गया है। ठीक, तो इनको हम लोग देख सकते हैं। ठीक, देखिए ये देखिए इस प्रकार के होता है ना। आप जब बाजार में जाएंगे, ये अमेरिका में डिब्बा बंद आहार है। आप यूएस में देखिए तो मोस्टली जितनी भी चीजें होती हैं वो कैसी हैं? वो आपको पैकेजिंग फॉर्मेट में मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? पैकेजिंग फॉर्मेट में। और इसी का पैकेजिंग फॉर्मेट भारत में भी कल्चर है। जैसे मेरा किसी को मतलब मैं कोई वैसे नहीं बता रहा, एक आपको समझाने के लिए, जैसे वी मार्ट हो गया और V2 हो गए, बिग बाजार हो गए, जियो मार्ट्स हो गए, क्लियर है, सुविधा हो गई, और पहले रिलायंस पॉइंट है। ये सारी चीजें कैसे हैं? कि इन्हीं से संबंधित। क्लियर है? इस तरह से बिक रहा है ना भारत में पैकेजिंग फूड के रूप में। चलिए देख लिया। कैसे आगे बढ़े? बात कर रहे हैं आपका फुटकर व्यापार की। कह रहे ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप हैं जो वस्तु और सेवाओं को प्रत्यक्ष रूप से बिक्री से संबंधित है। फुटकर का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित है, जो सीधा वस्तुओं को बेचते हैं। किसको? उपभोक्ताओं को। आप किसी परचूने की दुकान पर जाइए, किसी किनारे की दुकान पर जाइए, वो ही इसके आपके फुटकर के विक्रेता है, वही है फुटकर वाले। केवल विक्रय के नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होते हैं। जैसे आप देखेंगे फेरी वाला, रेडी वाला, ट्रक द्वार द्वार जाकर डाक आदेश आपको चीजें बेचता है ना। आप देखते हैं कि घर में आते हैं, ये सामान खरीद लीजिए, ऐसा खरीद लीजिए, वैसा खरीद लीजिए। तो ये सब किससे संबंधित है? ये मेरे प्यारे बच्चों सब आपका फुटकर बाजार से ही संबंधित। क्लियर है? देख लिया। कह रहे हैं कि भंडारों और सामग्री फुटकर व्यापार में बृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने के उपभोक्ता सहकारी संबंधित है। विभागीय भंडार वस्तुओं को खरीद और भंडारों के विभिन्न भाग में सर्वेक्षण के लिए उत्पादित किया जाता है। श्रृंखला भंडार अत्यधिक मितव्यय में व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिवेश पर भी सीधे वस्तुओं को फेरते हैं। कार्य कर रहे हैं, अधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त करते हैं जिनके पास एक भंडार का अनुभव है और परिमाण पर उनको लागू करने की योग्यता है।
ये सारी चीजें आपको एक बहुत अच्छे रूप में, आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी में आपको दिखाई दे रहा है। और आज के समय में पैकेजिंग फूड और नई इंडस्ट्री जो आ रही है उनका फ्यूचर है, और उसके कस्टमर भी है, इंडिया में भी हैं और वर्ल्ड में भी आपकी इसकी निरंतर मांग है। तो बच्चों, ज्यादा आगे बढ़ने से पहले बढ़िया है कि आप एक बार इसमें से पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लें। और हो सके तो ये वाला चार्ट बनाया है प्राइमरी, इसमें बेसिकली कि आपका टर्सरी एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजें हैं। तो अभी हम तो इसमें प्राइमरी बात कर रहे थे व्यापार की। व्यापार में दो प्रकार का, थोक और फुटकर। तो हम लोग थोक वाले को देख चुके हैं, नगर में भी देख चुके हैं, ग्रामीण में भी देख चुके हैं। अब हम फुटकर की बात कर रहे थे। तो फुटकर में, तो फुटकर में नगर को देख लिया। नगर में श्रृंखलाबद्ध है, डाक है, बाजार सुविधा है। और ग्रामीण में आप ग्रामीण देखते हैं कि कैसे फेरी वाले आते हैं, कैसी चीजों को बेचते हैं। तो इसी श्रृंखला पर हम लोग अभी बात भी कर रहे थे, और सेल्स को भी हम लोग आगे बढ़ के इसमें अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो एक बार इसको पूरी जो चैन है, ये पूरा प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। कोई डाउट है पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो फिर इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।